हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजी के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो पिछला व्लॉग जहाँ से एंड किया था वहीं से ये न्यू व्लॉग की बिगिनिंग हो रही है। तो रात में हम डिनर करके सो गए थे, पार्क में हमने डिनर किया था जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा। और सुबह अब कम से कम भी 7:30 पौने 8 का टाइम है, उठ गए हम सारे, चाय वाय पी ली है। और रात की थोड़ा गिल्टी फीलिंग ये आ रही थी कि भाई देखो शाम हमने घूमने नहीं गए और शाम हम जो थे सारे सोए रहे। इतनी दूर आए हैं और वो सारी इवनिंग हमने सो के बिता दी। तो इसलिए मन में ये डिटरमिनेड था कि जल्दी जल्दी तैयार हो, बहुत सारे डेज़ तो रहना नहीं है बाहर। तो फटाफट से हम जो है तैयार होके निकल पड़ें और जो देखना है देख लें फटाफट से। सो बस रूम के बाहर से ये जो व्यू है ना, इतना कैप्टिवेटिंग टू आइज़ है ना, मतलब इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। और मैं आपको सच बात बताऊं कि जितना 100% ये दिख रहा था ब्यूटीफुल व्यू, कैमरे में उसका 5% भी कैप्चर नहीं हो पाया है। और मॉर्निंग वाइब्स इतनी अच्छी, पहाड़ों की, माउंटेन्स की, फॉरेस्ट की, इतनी ज़्यादा बढ़िया। और बीच में जो सनलाइट का एक रेज़ आ रही थी ना, मतलब इट वाज़ ऑसम से भी ऑसम। तो हम रेडी हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने तैयार होते होते ही रूम में ही मंगवा लिया था। और लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, सब रेडी हैं और अब हम जो है वो चेकआउट के लिए रेडी हैं और घूमने जाने के लिए तैयार हैं। सो जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं ना, तो बेस्ट ये रहता है कि वहीं पर बैठ कर के आप ये सर्च कर लें कि भी प्लेसेस नियर मी, कितने भी प्लेसेस आप जो आपके नज़दीक हों और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ना आपको जाना पड़े। तो वो सारे प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने स्टे किया वहाँ पर बैठ कर के, और उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। सो हमने नियरेस्ट में देखा तो भट्टा फॉल्स था हमारे नज़दीक। फिर से याद आ गई कैंपटी फॉल्स की, लेकिन फिर से हमने ये सोचा कि कैंपटी फॉल नहीं जाएंगे। रीज़न मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो इसलिए अब हम चल रहे हैं भट्टा फॉल्स की तरफ, जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ से ये 8 किलोमीटर था। सो मॉर्निंग का टाइम था, रास्ता फिर से बहुत ज़्यादा सुंदर था। सड़कें घुमावदार तो हैं लेकिन ग्रीनरी और ब्यूटीफुल वाला सन जो था, और साथ में सुंदर सुंदर से रोड्स थे, तो बहुत ज़्यादा व्यू जो है बढ़िया फिर से अब हमें देखने को मिल रहा था। वो पीछे कार खड़ी है। रोपवे टू भट्टा फॉल पार्किंग। पूछ लो, रास्ता ये है ना किधर जाना? किधर है? भट्टा फॉल। कितनी गड्डी लाएंगे यार? अंदर नहीं जाना। तो मसूरी से कोई 8 किलोमीटर डीप डाउन जो है भट्टा विलेज है, वहाँ पे भट्टा फॉल्स हैं, नेचुरल फॉल्स हैं बैकड्रॉप में। और उसके आगे एक पिकनिक स्पॉट सा बना के रखा हुआ है। सो काफ़ी अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू कैंपटी फॉल्स। तो यहाँ जो है हम दो रास्तों से जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, आप बिल्कुल नीचे उतराई में आपको जाना पड़ेगा, काफ़ी डेंजरस है वो रास्ता। और जो है दूसरा रास्ता है बाई रोपवे। तो केबल कार है वहाँ के लिए लगी हुई है। कम से कम भी बिल्कुल डीप आपको 1.5-2 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रॉली में जाना पड़ेगा, और वापसी भी उसी ट्रॉली में आ सकते हैं हम यहाँ से। और इसलिए थोड़ा-सा अभी प्रिपेयर्ड नहीं थे ट्रॉली में बैठने के लिए। सो 10-15 मिनट पहले वहाँ देखा, सुना कि क्या सिस्टम है, सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, साउंड है, तभी फैमिली के साथ उसमें बैठे, अदरवाइज़ नहीं बैठे। रिस्क क्यों लेना है? ऐसी किसी भी जगह पे बैठने से पहले, जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे जब आप फैमिली के साथ हो। तो बस 10-15 मिनट वहाँ हमने बिताए हैं। और वो बिल्कुल जहाँ पे आपको कलर्ड सी छत नज़र आ रही है ना? पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच और बिल्कुल डीप डाउन जिसको बोलते हैं, काफ़ी गहराई में। तो वहाँ जाकर के फॉल्स हैं और वहीं वो पिकनिक स्पॉट है। तो बस अब जो है हम वेट कर रहे हैं, टिकट वगैरह हमने ले ली उसकी, और फिर अब हम वेट कर रहे हैं कि ट्रॉली में हम बैठेंगे।
फाइनली केबल कार हमें भी मिल गई है। तो एक्चुअली 12 लोग एक कार में हम बैठ सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पर अभी जब हम बैठे हैं तो 2 ही और लोग हैं, 4 हम हैं। सो क्वाइट कंफर्टेबल रही जर्नी हमारी। सो देखने से ऐसा लगता है कि ढाई 2 मिनट में जर्नी फिनिश हो जाएगी। रोपवे से हमारा ये जो जाने का रास्ता से ढाई 2 मिनट का ही है, लेकिन मेरे ख़्याल में साढ़े 3-4 मिनट शायद लग ही गए थे। लेकिन बिल्कुल डीप था, बिल्कुल जैसे ऊपर से नीचे ही जाना, बिल्कुल सीधा वही सिस्टम था, तो इसलिए थोड़ा-सा डर लग रहा था। तो अदरवाइज़ ठीक था, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हुँ, हुँ। कौन ना बाहर काटेगा? पर टोट नहीं रही। दे दे। आ रही है वापस केबल। हैं? हाँ, तो थोड़ी फास्ट हो सकती थी। अच्छा बाहर ना निकलो, हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, ओके। मतलब फिर जल्दी कवर अप हो जाता। अब झेलना पड़ रहा है इसको। ये जो बोटिंग सी बनाई हुई और बच्चों के लिए राइड रूइड है वैसे। अभी अगर फॉल दिखेगा ना तो इधर से बनाना है। फॉल कहाँ है? नहीं है। मेजर क्वेश्चन, फॉल कहाँ है? वाटर पार्क सिंगल हमने नेचुरल फॉल जिप लाइन वाली। तो पहुंचने वाले हम एक्चुअल में भट्टा फॉल्स पे, लेकिन दूर से अभी कुछ मीटर ही हम दूरी पर हैं भट्टा फॉल्स से। तो अभी कहीं पे हमें फॉल तो दिख नहीं रहा, लेकिन बाकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ थी वो सारी नज़र आ रही हैं। तो एकदम से जो फर्स्ट इम्प्रेशन था आइज़ पे, वो इसको देख के वो कुछ कुछ लग रहा था कि बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की लुक, एडवेंचर पार्क जैसे। और आर्टिफिशियल लेक है जिसमें बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट की आ रही है फील यहाँ पे। और बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो आजकल के बच्चों को पसंद होती हैं, बम्पर कार हुई, वाटर रिजॉर्बिंग हुआ, और साथ साथ में जो एक नई चीज़ मैंने यहाँ पर देखी, जो मैंने शायद अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखी थी, वो थी स्काई साइकिलिंग। तो जिसको कि हम बोलते हैं कि साइकिलिंग ऑन रोप, है ना। तो वो रस्सी पे जो साइकिलिंग हो रही थी ना, वो नई चीज़ थी यहाँ पर। और अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। वेयर इज़ द फॉल? वेयर इज़ फॉल? सब यही ढूंढ रहे हैं। पापा जी आ जाओ। जी हाँ बेटा। मैं इनकी फोटो बनाऊँ। देखा स्पिरिट। बढ़िया। अंकल हाथ देखना चाहिए। अंकल आंटी थोड़ा हाथ, हाँ आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अंकल को कमर में हाथ डालिए बस। सो ये जो बुजुर्ग अंकल आंटी थी ना, इनकी स्पिरिट देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। इस उम्र में भी पूरे हाई स्पिरिटेड हैं और पॉजिटिव हैं और घूमने आए हुए हैं और फ़ोटो शूट करवा रहे हैं।
देखो मम देखो। ये जो था ना, ये एक था आर्टिफिशियल सा फोटोशूट के लिए जो फॉल बना के रखा है, आर्टिफिशियल सा, काफ़ी अच्छा पॉइंट था ये फोटोशूट के लिए। और साथ साथ में एक और नई चीज़ जो हमने देखी वो था जाइंट स्विंग, बहुत ही बड़ा स्विंग, मतलब इतना स्कैरी उस पे बैठना, हो सकता है कि हम तो उस पे बैठना सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी रेन डांस था, और एक और जिसको बोलते हैं ना हॉरर हाउस टाइप बच्चों के लिए, वो भी था। तो ये सामने जो है ये है एक्चुअल में नेचुरल भट्टा फॉल्स। फोटो देख मिनट कितने क्लियर है। कुल्लू मनाली जैसे हम भी बैठे थे ना, इससे इसमें जाना है। कैसे ठीक है, जो कि बैकड्रॉप पे रहता है और उसके सामने सारा का सारा क्या चलता है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ चलती हैं। सो एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस की लुक इसको जो दे दी गई हुई है। देख यार चला। ठीक है। बस बस ठीक है। मेरा हाथ पकड़ो। चलो अभी व्लॉगिंग भी करेंगे, कर ले है ना। बाय 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 बाय। जाने वाला कोई है? नहीं नहीं भैया, नहीं है तो हमें कितने लोग हैं? आओ। तो वापसी जो है रोपवे से हमारी शुरू हो गई है ना, और इसमें हम सिर्फ पूरी ट्रॉली में 4 ही लोग हैं। तो इसमें हम सिर्फ 4 ही हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम व्लॉगिंग कर पाएंगे और जरा फोटोग्राफी आप कर पाएंगे। इसको अच्छा लगा। ठीक है, तो हमारी चल पड़ी है, और चल पड़ी है हमारी हमारी ट्रॉली स्टार्ट हो गई हुई है अभी। सो धीरे धीरे हम ना जो अपना लेवल से हाई होते जाएंगे, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं अब हम। एक्सेलरेटिंग है,
थोड़ा कोशिश तो करो बाहर देखने की। देख रहे जितना देखना था। कोई ना डरो ले। यहाँ पे लगता है जरा सा एक झटका, जरा सा बिल्कुल, है ना। बहुत ज़्यादा नीचे अब जो वो भट्टा फॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे रह गए हैं। बस अब हम पहुँचने वाले हैं। अमूल्य खड़े नहीं हो, सिट सिट सिट। वैसे हम कई बार बैठे हैं, सोलांग वैली में भी तो बैठे थे, नैना देवी में भी बैठे हैं, है ना। फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये है उसका बेस जहाँ से स्टार्ट होती है। तो पहुंच गए हम, बस फिनिश। थोड़ा धक्का लगे जाने दे। एक ही पीछे, एक ही। रुड़ के। आराम से बेटा, आराम से। मेरा हाथ पकड़ो। चलो फाइनली ओवर।